आईसीआईसीआई लोम्बार्ड इंडिया की मेजर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में से एक है। आज हम आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के हेल्थ शील्ड और हेल्थ शील्ड प्लस प्लान के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। इफ़ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट पर्सनल फाइनेंस देन डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ टर्म इंश्योरेंस या फिर म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन चाहिए तो आप नीचे दिए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड हेल्थ शील्ड और हेल्थ शील्ड प्लस दोनों ही सिमिलर तरीके के प्लान हैं जिनमें बहुत ही कम, सिर्फ कुछ ही इनबिल्ट फीचर्स का डिफरेंस है। तो पहले हम जो इनके कॉमन फीचर्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे क्या डिफरेंस है इनमें। पहला फीचर है इन पेशेंट ट्रीटमेंट, मतलब कि 24 घंटे से ऊपर के आपके हॉस्पिटलाइजेशन और उससे एसोसिएटेड सारे चार्जेस जैसे कि रूम रेंट, डॉक्टर्स फी, एनेस्थीसिया, ब्लड, ऑक्सीजन, आईसीयू चार्जेस और ऑपरेशन थिएटर चार्जेस, ये सभी कवर होते हैं। और साथ ही इनमें रूम रेंट में भी किसी भी प्रकार की कोई कैपिंग देखने को आपको नहीं मिलेगी। दूसरा फीचर है डे केयर ट्रीटमेंट का। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण बहुत सारे जो ट्रीटमेंट हैं इनमें 24 घंटे से ज़्यादा के हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ कुछ घंटों के हॉस्पिटलाइजेशन में ही ये ट्रीटमेंट या प्रोसीजर कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन इनकी कॉस्ट हाई होती है। तो ये जो ट्रीटमेंट है डे केयर ट्रीटमेंट में आते हैं, ये भी आपकी पॉलिसी में कवर होंगे। नेक्स्ट बात करें तो प्री हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की। तो हॉस्पिटलाइज्ड होने के पहले जो मेडिकल एक्सपेंस होते हैं उन्हें प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस कहते हैं। इस पॉलिसी में आप 30 डेज़ के प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन मतलब कि डिस्चार्ज होने के बाद के हमारे जो मेडिकल एक्सपेंस होते हैं वो पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस में आते हैं। तो इस पॉलिसी में आप डिस्चार्ज होने के 60 दिन बाद तक के मेडिकल एक्सपेंस आप क्लेम कर सकते हैं पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में। रीसेट बेनिफिट की बात करें तो जिसे अलग अलग कंपनी अलग अलग वर्ड यूज़ करती हैं इसके लिए, जैसे कि रीफिल, रीइंस्टेटमेंट, ऑटोमेटिक रिचार्ज। तो इसका मतलब ये होता है कि उसी पॉलिसी ईयर में किसी व्यक्ति के द्वारा हॉस्पिटलाइजेशन होने पर पूरा सम इंश्योर्ड यदि यूज़ हो जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है, तो कंपनी फिर से उतना ही सम इंश्योर्ड रिफ़िल करती है फर्दर किसी दूसरे हॉस्पिटलाइजेशन के लिए। लेकिन ये जो रीसेट का बेनिफिट होता है फर्स्ट हॉस्पिटलाइजेशन के लिए अवेलेबल नहीं होता है। और साथ में इसमें एक और कंडीशन होती है कि सेम पर्सन सेम इलनेस के लिए भी रीसेट बेनिफिट अवेलेबल नहीं रहेगा। इसका मतलब यह है कि किसी व्यक्ति ने किसी पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए हॉस्पिटलाइजेशन लिया है और उसी पॉलिसी ईयर में उसी बीमारी के लिए फिर से हॉस्पिटलाइजेशन लेता है तो उसके लिए रीसेट बेनिफिट अवेलेबल नहीं रहेगा। हाँ, किसी और बीमारी के लिए यदि हॉस्पिटलाइजेशन होता है या फिर पॉलिसी में इंश्योर्ड किसी और पर्सन के हॉस्पिटलाइजेशन होने पर आप इस रीसेट बेनिफिट को यूज़ कर सकते हैं। इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन के केस में एम्बुलेंस के चार्जेस भी कवर होंगे, जिसके लिए आप अपने सम इंश्योर्ड के 1% के बराबर क्लेम कर सकते हैं। यदि इमरजेंसी के केस में आप कोई टेली कंसल्टेशन लेते हैं किसी डॉक्टर से तो उसके चार्जेस भी कवर होंगे। अगला फीचर है एएसआई या एडिशनल सम इंश्योर्ड, जिसे हम नो क्लेम बोनस के नाम से जानते हैं। हर क्लेम फ्री ईयर के लिए कंपनी हमें कुछ रिवॉर्ड करती है जो कि नो क्लेम बोनस के फॉर्म में होता है, जिसमें हमारा जो सम इंश्योर्ड है हर साल 10% इंक्रीज़ कर दिया जाता है, जो कि मैक्सिमम 50% तक के लिए ही अवेलेबल होता है। और यदि किसी साल कोई क्लेम आता है तो उसी प्रोपोर्शन में कम होते जाता है, मतलब कि 10% कम हो जाएगा। अगला फीचर है फ्री हेल्थ चेकअप का। कंपनी आपको साल में 2 बार कूपन देती है जिन्हें आप उनके डेजिग्नेटेड सेंटर्स में जाकर फ्री हेल्थ चेकअप के अगेंस्ट में रिडीम करा सकते हैं। अगला फीचर है वेलनेस प्रोग्राम का। कंपनी आपको हेल्दी लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करने पर वेलनेस पॉइंट्स देती है, जो कि आप ऑनलाइन मेडिकल टेस्ट और जो आपको फ्री हेल्थ चेकअप मिलते हैं उन्हें फ्री हेल्थ चेकअप करा कर आप गेन कर सकते हैं। ये जो वेलनेस पॉइंट है आप इन्हें आउट पेशेंट मेडिकल एक्सपेंस के अगेंस्ट में रिडीम कर सकते हैं, जैसे कि कंसल्टेशन, मेडिसिन एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट वगैरह। इनके अलावा ऑनलाइन सेकेंड मेडिकल ओपिनियन, डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट, ई कंसल्टेशन और हेल्थ असिस्टेंट जैसे फीचर्स आपकी पॉलिसी में इनबिल्ट रहते हैं। 3 ऐसे फीचर्स हैं जो कि हेल्थ शील्ड प्लस में तो इनबिल्ट होते हैं लेकिन हेल्थ शील्ड में नहीं होते हैं। आप इन्हें हेल्थ शील्ड में अलग से ऐड ऑन करके ले सकते हैं। पहला जो फीचर है क्लेम प्रोटेक्टर का, क्या होता है कि हमारे हेल्थ इंश्योरेंस में बहुत सारे नॉन मेडिकल एक्सपेंस और कंज्यूमेबल्स के चार्जेस कवर नहीं होते हैं, जैसे कि सीरीज, ग्लव्स, पीपी किट वगैरह। तो क्या होता है, इनके जो चार्जेस है कई बार हमारे क्लेम अमाउंट के 15 to 20% तक भी हो सकते हैं। तो इस फीचर के होने से इन नॉन मेडिकल चार्जेस
के जो एक्सपेंस है वो भी हमारे हेल्थ इंश्योरेंस में कवर होते हैं। ये जो फीचर है हेल्थ शील्ड प्लस में तो इनबिल्ट होता है, आप हेल्थ शील्ड में अलग से ले सकते हैं। अगला फीचर है वर्ल्ड वाइड कवरेज का। किसी प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन या किसी प्लान्ड ट्रीटमेंट के लिए आप आउटसाइड इंडिया फॉरेन में जाकर भी इलाज करा सकते हैं, उसके हेल्थ केयर एक्सपेंस भी कवर होंगे। इसमें एक कंडीशन होती है 10% का कोपे एप्लीकेबल होगा। अगला जो फीचर है सम इंश्योर्ड प्रोटेक्टर का, इसमें क्या होता है आपका जो बेसिक सम इंश्योर्ड है इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग इंक्रीज़ किया जाता है, जो कि गवर्नमेंट द्वारा पब्लिश्ड CPI इंडेक्स या फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से लिंक्ड होता है। इसके अलावा एक डिफरेंस और है हेल्थ शील्ड और हेल्थ शील्ड प्लस में, जहां हेल्थ शील्ड में आपको 5 लाख से लेके 50 लाख तक के सम इंश्योर्ड के ऑप्शन मिलते हैं। हेल्थ शील्ड प्लस में 15 लाख से 50 लाख तक के सम इंश्योर्ड के ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं। इन फीचर्स के अलावा और भी कई फीचर्स हैं जिन्हें आप इन दोनों प्लान्स के साथ अलग से प्रीमियम पे करके ले सकते हैं। पहला है सुपर नो क्लेम बोनस का, जिसमें आपको एक्रूड ASI या फिर एडिशनल सम इंश्योर्ड के अलावा जो आपका नॉर्मल नो क्लेम बोनस है उसके अलावा 50% का एक्स्ट्रा नो क्लेम बोनस मिलता है हर क्लेम फ्री ईयर के लिए, जो कि 5 और 10 लाख की पॉलिसी में मैक्सिमम 100% तक और 15 से 50 लाख तक की पॉलिसी में मैक्सिमम 200% तक अवेलेबल रहेगा। सेकंड जो बेनिफिट है हॉस्पिटल डेली कैश का, जिसमें 3 दिन से ज़्यादा के हॉस्पिटलाइजेशन पे कंपनी आपको कुछ कैश पेमेंट पे करती है, जो कि मैक्सिमम 10 डेज तक अवेलेबल रहता है। अगला बेनिफिट है कोवैलेंस बेनिफिट का। यदि 10 दिन से ज़्यादा का ऊपर का कोई हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो कंपनी आपको 10,000 रुपीज़ कैश पे करती है कोवैलेंस बेनिफिट के लिए। नेक्स्ट है नर्सिंग एट होम। हॉस्पिटलाइजेशन के बाद भी यदि किसी नर्स के सुपरविजन की ज़रूरत पड़ती है तो कंपनी इसके लिए आपको अप टू 3,000 रुपीज़ पर डे फॉर मैक्सिमम अप टू 15 डेज़ के लिए पे करती है। नेक्स्ट है कंपैशनेट ट्रेवल। यदि आप अपने नेटिव प्लेस से कहीं दूसरी जगह इलाज कराने जाते हैं तो आपके इमीडिएट रिलेटिव जैसे कि स्पाउस, चिल्ड्रन और पेरेंट्स में से किसी एक को बाई एयर आपके पास विजिट करने के जो चार्जेस होते हैं वो कंपनी पे करती है। अगला बेनिफिट है क्रिटिकल इलनेस का, जिसमें फर्स्ट टाइम कोई क्रिटिकल इलनेस डिटेक्ट होने पर आपको सम इंश्योर्ड के बराबर अमाउंट पे किया जाता है। अगला बेनिफिट है एक्सीडेंट के केस में, यदि कोई एक्सीडेंटल केस होता है तो फिर सम इंश्योर्ड आपको, और ये डेथ के केस में सम इंश्योर्ड नॉमिनी को पे कर दिया जाता है। ICICI लोम्बार्ड हेल्थ शील्ड और हेल्थ शील्ड प्लस या फिर हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करें ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने की हमें इंस्पिरेशन मिलती रहे। धन्यवाद।